જ્યારે એમ કહેતા હોય કે આપ जोरदार करतल ध्वनि के साथ आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब का हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालिका का नाद लक्ष्मी नारायण देव हरिकृष्ण महाराज भगवान स्वामी नारायण का कृपा छत्र हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब के सर पर रहे और समग्र देश और दुनिया में हम सब गौरव से अपना सीना चौड़ा करके घूम सके, ऐसा काम हमारे वड़ा प्रधान साहब नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए उनको पुनः करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं। सर, श्री हरिकृष्ण महाराज लक्ष्मी नारायण देव की शताब्दी महामहोत्सव में हमारे पीठाधिपति आचार्य महाराज श्री पूज्यपाद ज्ञान जीवन दास जी स्वामी, पूज्यपाद माधवप्री दास जी स्वामी, पूज्यपाद देव प्रसाद दास जी स्वामी, पूज्यपाद दिलीप दास जी महाराज, पूज्य पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई और उपस्थित धारा सभ्य श्री पंकज भाई, धारा सांसद श्री देव सिंह जी चौहान और 1000 से अधिक संत जनों की ओर से पुनः करतल ध्वनि से इस महोत्सव में सरकार हृदय से स्वागत किया जाए। सर, प्रतिदिन यहाँ 1 लाख से अधिक लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सबको हृदय में एक ही उम्मीद है, देश का नेता कैसा हो, आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जैसा हो। राम मंदिर का 500 साल का इंतजार खत्म करने का सौभाग्य भगवान ने जिसके कपाल पे लिखा था, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी साहब को करतल ध्वनि से पुनः अभिनंदन करना चाहिए। द्वारका जी का मंदिर हो, पावागढ़ का मंदिर हो, 4 धाम यात्रा कॉरिडोर हो, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर हो, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी धार्मिक विरासत और हमारी राष्ट्र की विरासत को समग्र विश्व में प्रसारित करने का सौभाग्य भगवान ने जिनके नाम पे लिखा है, ऐसे आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब का करतल ध्वनि से पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। वरताल संस्थान की ओर से सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब को विनती करूंगा, अब अपना उद्बोधन करेंगे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब। स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा से वड़ताल धाम में द्विशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन चल रहा है। वहां देश विदेश से सभी हरिभक्त आए हुए हैं और स्वामीनारायण की तो परंपरा रही है, सेवा के बिना उनका कोई काम आगे नहीं होता है। आज लोग भी बढ़ चढ़ करके सेवा कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में टीवी पर इस समारोह की जो तस्वीरें देखी, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो वीडियो देखे, वो देखकर मेरा आनंद अनेक गुना बढ़ गया। साथियों, वड़ताल धाम की स्थापना के 200 वर्ष ये द्विशताब्दी समारोह ये केवल
एक आयोजन या इतिहास की तारीख नहीं है। ये मेरे जैसे हर व्यक्ति के लिए जो वड़ताल धाम में अनन्य आस्था के साथ बड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं मानता हूं हमारे लिए ये अवसर भारतीय संस्कृति के शाश्वत प्रवाह का प्रमाण है। 200 साल पहले जिस वड़ताल धाम की स्थापना भगवान श्री स्वामीनारायण ने की थी, हमने आज भी उसकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत रखा है। हम आज भी यहां भगवान श्री स्वामीनारायण की शिक्षाओं को, उनकी ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी और सभी देशवासियों को द्विशताब्दी समारोह की बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इस मौके पर 200 रुपये का चांदी का एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। ये प्रतीक चिन्ह आने वाली पीढ़ियों के मन में इस महान अवसर की स्मृतियों को जीवंत करते रहेंगे। साथियों, भगवान स्वामीनारायण से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि इस परंपरा से मेरा संबंध कितना गहरा है। हमारे राकेश जी बैठे हैं वहां, उनसे मेरा वो कभी आपको बताएंगे। ये रिश्ता आत्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और सामाजिक भी है। जब मैं गुजरात में था तब संतों का सानिध्य और सत्संग मेरे लिए सहज उपलब्ध रहता था। वो मेरे लिए एक सौभाग्य की पल होती थी और मैं भी उस पल को जी भर के जीता था। स्वामीनारायण भगवान की कृपा से आज भी कई अवसरों पर मुझे संतों के आशीर्वाद का सौभाग्य मिलता रहा है। इच्छा थी कि मैं आज स्वयं वड़ताल धाम इस पवित्र उत्सव में उपस्थित होता। મારી ઈચ્છા તો ઘણી હતી, તમારા બધા વચ્ચે બેસું, જૂની જૂની બધી વાતો યાદ કરું અને સ્વાભાવિક છે તમને ગમે મને ગમે, लेकिन जिम्मेदारियां और व्यस्तता के चलते ये संभव नहीं हो सका। लेकिन मैं हृदय से आप सबके बीच ही हूं। मेरा मन अभी पूरी तरह से वड़ताल धाम में ही है। साथियों, श्रद्धेय संतगण, हमारे भारत की ये विशेषता रही है कि यहां जब जब भी मुश्किल समय आया है, कोई न कोई ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा उसी काल में अवतरित हुआ है। भगवान स्वामीनारायण का आगमन भी एक ऐसे समय में हुआ था
जब देश सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद कमजोर हो चुका था, अपने आप में विश्वास खो चुका था, खुद को ही कोसने में डूबा हुआ था, तब भगवान स्वामीनारायण ने हमें, उस कालखंड के सभी संतों ने हमें नई आध्यात्मिक ऊर्जा तो दी ही, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को जगाया, हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। इस दिशा में शिक्षापत्री और वचनामृत का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी शिक्षा को आत्मसात करना, उसे आगे बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है।